जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और लास्ट में वीडियो के हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? ऑप्शन ए सेंसेक्स, ऑप्शन बी बीएसई, ऑप्शन सी सेप्स, ऑप्शन डी निफ्टी। तो आंसर है सी सेप्स। और प्रमुख तथ्य हैं, सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित हैं, जबकि सेप्स यानी फुल फॉर्म है इसका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने हेतु कार्यक्रम है, याद रखिएगा। नाबार्ड संबंधित है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो आंसर है सी राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। और प्रमुख तथ्य हैं, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि कार्य हेतु कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? ऑप्शन ए विनिवेश के लिए, ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार के लिए, ऑप्शन सी कर सुधार के लिए, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार के लिए। तो आंसर है बी बैंकिंग सुधार के लिए। और प्रमुख तथ्य हैं, रंगराजन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन डी शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो आंसर है सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। और प्रमुख तथ्य हैं, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट वर्ष 1990 में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा सबसे पहले प्रकाशित की गई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी आईएफसी, ऑप्शन सी आईएफएडी, ऑप्शन डी आईआईएमए। तो आंसर है सी आईएफएडी। और प्रमुख तथ्य हैं, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी आईएफएडी है। इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का के उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ऑप्शन बी पक्की सड़क बनाना, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी दोनों ए और बी। और प्रमुख तथ्य हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु उसके लिए यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2000 में, 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2010 में। तो आंसर है बी 2005 में। और प्रमुख तथ्य हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के अकुशल काम का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया?
ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन डी सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो आंसर है डी सांसद आदर्श ग्राम योजना। और प्रमुख तथ्य हैं 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य गांवों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वहां स्वयं के जीवन में सुधार लाकर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। ऑप्शन ए आयात के गुणों से, ऑप्शन बी निर्यात के गुणों से, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार गुणक से, ऑप्शन डी भुगतान संतुलन से। तो आंसर है डी भुगतान संतुलन से। और प्रमुख तथ्य हैं किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन ही भुगतान संतुलन कहलाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रा पूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित है, ऑप्शन बी घाटा वित्तीय होता है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होते हैं, ऑप्शन डी ना निर्यात और ना ही आयात होते हैं। तो आंसर है डी ना निर्यात और ना ही आयात होता है बंद अर्थव्यवस्था के दौरान। और प्रमुख तथ्य हैं बंद अर्थव्यवस्था वाला देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी आदि का आदान प्रदान नहीं होता है। तो दोस्तों कि हमारी MPPSC श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने 3 सब्जेक्ट जो हैं ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हमने MPPSC के द्वारा 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा है, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने जो स्टार्ट किया वह अर्थव्यवस्था, उसका ये 3rd वीडियो था। इससे पहले भी 2 वीडियोज़ के बन चुके हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन। धन्यवाद।